कुछ खास है मुन्नार की हवाओं में। कभी भयानक तेज बारिश तो कभी एकदम शांत बादल। चिड़िया की चू चू से होती सुबह और ठंडी ठंडी सी रातों में। एकदम शोर न करने वाली शांत नदियों में और चाय की ताज़ी खिलती कलियों में। कुछ तो खास है मुन्नार की हवाओं में। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि बारिश में मुन्नार कैसा लगता है। कुछ देर मुन्नार की गलियों में खो जाने के लिए हो जाइए तैयार। तो हमारा सफ़र शुरू हुआ कोची एयरपोर्ट से। हमने पर्सनल कैब बुक कर रखी थी, तो कैब वाले भैया ने हमें कोची एयरपोर्ट से पिक किया और सबसे पहले हम निकले अथिरापल्ली वाटरफॉल के लिए। रास्ते में खूबसूरत से नज़ारों का मज़ा लेते हुए चल दिए हम मंजिल की ओर। यही कुछ 1 से 1.5 घंटे लगे हमें कोची एयरपोर्ट से अथिरापल्ली वाटरफॉल पहुंचने में, और फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। यहाँ पहुँचते ही हमने सबसे पहले टिकट ली और एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़े। और नज़ारा देखते ही हमारे दिल से आवाज़ आई, वाओ क्या खूबसूरत नज़ारा है, इसे तो बस देखते जाने को दिल कर रहा है। थोड़ी देर में ही हमारी क्यूरियोसिटी जागी कि सेम नज़ारे को थोड़ा नीचे से क्यों ना देखें, और बस 2 मिनट में ही हमें नीचे लोग दिखे, तो हम लोगों को फॉलो करते हुए चल दिए उनके पीछे। और फिर नीचे जाने में थोड़ी थकावट तो हुई, पर नीचे से नज़ारा कुछ ऐसा था। हमने थोड़ी देर खड़े होके मज़े लिए, एंजॉय किया व्यू। हल्का हल्का सा पानी की बौछारें आ रही थी, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। अच्छी से टाइम स्पेंड करने के बाद हम सबसे पहले खाना खाने निकल पड़े। थोड़ी देर में ही हम इस वृंदावन होटल एंड रिसोर्ट में रुके और पेट भर के खाना खाया। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नया रेड वाटर है, और इसमें मैंने पूछा तो इन्होंने बताया है कि कुछ करी पत्ता जैसे इन्होंने मेडिसिन सॉरी आयुर्वेदिक हर्ब्स डाली है उन्होंने कुछ। इंटरेस्टिंग एंड हेल्दी एज वेल। खाना खाकर निकल लिए वापस हम मुन्नार एक्सप्लोर करने। रास्ते में पेरियार रिवर पड़ी, जहां हम 5-10 मिनट रुके और फिर वापस चियापरा वाटरफॉल की तरफ बढ़े। करीब 2-3 घंटे चलने के बाद आया चियापरा वाटरफॉल, जो कि मुन्नार जाने के रास्ते में ही पड़ता है। अथिरापल्ली जैसा नहीं था, पर सुंदर था। यहाँ से निकलकर 15-20 मिनट में ही वल्लरा वाटरफॉल था, जो कि आज का लास्ट प्लेस था। वीडियो क्लियर नहीं आया क्योंकि शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। और यहाँ से ख़त्म हुआ हमारा पहला दिन। हमारे दूसरे दिन की शुरुआत हुई एक खूबसूरत से व्यू से।
जो हमारी बालकनी व्यू था। इस व्यू का मजा उठाने के बाद हम रेडी हुए, ब्रेकफास्ट करके होटल से निकल गए, अपनी कैब तक पहुंचे। वहाँ से जाके नीचे वो जो रोड गई हुई है वहाँ से हमारा होटल था पाइथन। और हमें मतलब ये थी तो हमारी एडवेंचर रोड इससे हम होकर इधर ऊपर रोड पे आए हैं। और ये मेन रोड है जिससे हम कल आए थे देहरादून से। कुछ देर इस व्यू को निहारने के बाद हम निकल गए एराविकुलम नेशनल पार्क की तरफ। बस निकले ही कि थोड़ी देर में हमने एक प्यारी सी रिवर देखी, जहां रुके बिना हम रह ही नहीं पाए। है ना कितना सुंदर व्यू। इससे पहले कि मौसम खराब होता, वापस से निकलते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क की तरफ। कुछ आधे घंटे चलने के बाद पहुंच गए हम एराविकुलम नेशनल पार्क। जाते ही सबसे पहले हमने टिकट लिए। टिकट लेने के बाद बस में बैठे और निकल गए, रास्ते में खूबसूरत नज़ारों का मजा लेते हुए। थोड़ी ही देर में बस इस स्टॉप में जाके रुकी, जिसके आगे हमें वॉक करके जाना था। बारिश हो रही थी तो बस से उतरकर सबसे पहले हमने रेनकोट खरीदे इस शॉप से। नेचर वॉक में जो मजा है वो और किसी चीज में नहीं। थोड़ी देर चल के हमें ये प्यारा सा वाटरफॉल मिला। ये नीलगिरी थार एक एनिमल है जो यूजुअली काफ़ी सारे यहाँ टहलते रहते हैं, पर मैं अज्यूम कर रही हूँ कि बारिश की वजह से हमें एक ही दिखा है। इतना चलने के बाद अब फाइनली बहुत भूख लगाई है, तो हम थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर वापस नीचे जाने के लिए निकल लिए। हमने खाया और
वापस बस में बैठ के नीचे चल दिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सुवेनियर शॉप है जिससे आप इन केस मेमोरी के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें VR दिखा तो सोचा लेट्स नॉट मिस दिस। इसमें ये आपको 360 डिग्री व्यू में पूरा एराविकुलम नेशनल पार्क दिखाते हैं। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट आई वुड से क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर होती तो बहुत मज़ा आता। वहाँ से निकलने के बाद हम मद्दुपेटी डैम निकले। तो ये है रिवर व्यू और ये है प्लास्टिक व्यू और ये है एक्चुअल डैम व्यू। यहाँ पे रुककर हमने स्वीट कॉर्न खाया और फिर निकल गए इको पॉइंट के लिए। And this is the view of Eco Point. आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ काफी अच्छा इको सुनाई देगा। ये सब एंजॉय करके हम निकले रोज गार्डन। रोज गार्डन पहुंच के हमने यहाँ पे सबसे पहले टिकट लिया और फिर एंट्री करके आगे बढ़े। वन टू थ्री आई कैंट इवन काउंट कितनी वैरायटी के प्लांट्स देखे हमने यहाँ पे। और फाइनली हमारा लास्ट स्पॉट था मकोफा फैक्ट्री। इसके लिए तो आई वाज सुपर डुपर एक्साइटेड। यहाँ पे इन्होंने हमें बहुत अच्छे से चॉकलेट बनने का प्रोसेस समझाया। वैरायटी ऑफ चॉकलेट टेस्ट करवाया और फिर हमने मिक्स नट चॉकलेट ली और यहाँ से हुआ हमारा डे 2 फिनिश। डे 3 में हम चेकआउट करके थेकड़ी निकल गए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। Stay tuned for the next video.